आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। तुम्हारे माध्यम से हम लोग ये आह्वान देना चाहते हैं सारे रिक्शा वालों को। हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, तो हमारी जो महासंघ अभी तो तैयार हुई है, नई महासंघ, तो इसमें विजय कामरे साहब अध्यक्ष है और सलाहकार हमारे बाड़ू साहब है और मैं भिवंडी शहर ये महासचिव हूँ और इधर मुश्ताक भाई बैठे, मुस्तकीम भाई बैठे उपाध्यक्ष, ये सचिव साहब है। तो हमने उस सब ने ऐसा डिसीजन लिया कि हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है और रिक्शा वाले को ही भाव बढ़ाने में तकलीफ़ आ रही है। तो इसलिए तो हम लोग ये मुद्दा लिए है कि भिवंडी शहर के अंदर हर शहर में भाव बढ़ गया, मीटर का ही भाव बढ़ गया, एमएमआरडी के हिसाब से मीटर का भाव बढ़ गया है। तो हम लोग यही हिसाब पे उसके पे मुद्दा लिए कि इसके ऊपर भाव बढ़ना चाहिए। भिवंडी में 2013 में भाव बढ़ा था, तो उस पर 10 रुपये सीट हुआ था, उससे बाद कभी भाव बढ़ा नहीं रिक्शा वालों का। तो इसीलिए हर चीज़ का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, सीएनजी गैस का भाव बढ़ा था। तो हम लोग भी फिर 70 रुपया हुआ, 70 से 80 हो गया, फिर 86 हो गया, फिर उसके बाद बाद में गवर्नमेंट ने 6 रुपये कम कर दिया, फिर 1 महीने के बाद फिर डबल 6 रुपये बढ़ा दिया। तो इसकी मार हमको भारी पड़ रही है और रिक्शा वालों को तकलीफ़ हो रही है। ये हिसाब से हमने मुद्दा लेके भाव बढ़ाने का ऐलान किया है। सर ये बताइए कि आप लोग 10 तारीख से जो किराया बढ़ाने जा रहे हैं रिक्शा वालों का, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हमने उसके पहले एक जनरल बॉडी की मीटिंग ली सारी रिक्शा वालों की। उस मीटिंग से पहले भी हम अलग अलग स्टैंड के ऊपर जाके उसके सर्वे किए कि क्या चाह रहा है रिक्शा वाला, क्या चाह रहा है और उसकी अवस्था क्या है। उसके बाद में ये जो नया महासंघ बना है हमारा, उस महासंघ की तरफ से हमने एक जनरल बॉडी की मीटिंग ली और उसके अंदर हमने तय किया कि 10 तारीख से हम 5 रुपये भाव बढ़ा रहे हैं। आपको सबको याद होगा और भिवंडी की जनता को भी मालूम होगा, जब 30 रुपये गैस था तब हम 10 रुपये भाड़ा लेते थे और अब 86 रुपये आज भाव है, तो हम खाली 5 ही रुपये बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा है टैक्स बढ़े हैं, मेंटेनेंस जो है रिक्शा वाले का वो बढ़ा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जितना रिक्शा वाला पैसा कमा रहा है वो सारा के सारा उसी में जा रहा है। तो इसके लिए उसको अगर परिवार चलाना है तो उसको भाव नहीं बढ़ाएंगे तो चलेगा नहीं, इसलिए हम ये भाव बढ़ाने का निर्णय लिए। इसके अलावा मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरण जो है उन्होंने भी उसकी मान्यता दी है कि आप भाव बढ़ाना चाहिए करके। इसलिए पहले मुंबई, ठाणा और बाकी शहरों के रिक्शा के जो भाड़े हैं वो ऑलरेडी बढ़ गए हैं और हम जो निर्णय ले ले हम बहुत पीछे आके निर्णय ले ले और बड़े गंभीरता से और दुख भरा हमारा हम सोच रहे कि हम दुख से ये निर्णय लेना पड़ रहा है। तो ये जो निर्णय हमने लिया है जो 10 तारीख से भाव बढ़ने वाला है, मैं अपील करूँगा पूरे भिवंडी की जनता को कि आप उसको सहयोग करें। हमारी मजबूरी है और मजबूरी के तहत हम ये निर्णय लिए, आप उसको सहयोग करें, ऐसा आपके माध्यम से हम विनती करेंगे। सर ये बताइए कि आपकी ये संगठन जो है अभी नई है और भी भिवंडी में रिक्शा संगठनाएं हैं, क्या वो उनका सपोर्ट आपको है? जी बिल्कुल, कई संगठन जो छोटी छोटी संगठन है उनका हमको सपोर्ट है और उसी संगठन को लेके हमने ये महासंघ बनाया, भिवंडी रिक्शा चालक मालक महासंघ ऐसा नाम है हमारा। और उसके अलावा भी हम भिवंडी शहर के जो जितने रिक्शे वाले हैं उनको डायरेक्ट मेंबरशिप देने वाले हैं। उस मेंबरशिप में हम उनको आई कार्ड देने वाले हैं। आई कार्ड के इसमें हम उनका लाइसेंस नंबर, बैच नंबर वो भी डालने वाले, ताकि अगर वो लाइसेंस इसके आगे कहीं भूल जाए या बैच भूल जाए तो उस आई कार्ड के अंदर से वो पुलिस को मदद हो। तो ऐसा हम पूरा आई कार्ड पूरे सारे लोगों को देने वाले और वो सारे आई कार्ड हम फ्री में बांटने वाले, उसका कोई चार्ज हमारा महासंघ नहीं लेने वाला। आपके ये संगठन से रिक्शा ड्राइवर को किस किस प्रकार की सुविधा मिलने वाली है? एक तो हम कोशिश करने वाले हैं कि भिवंडी के रिक्शा वालों के जो अलग अलग मसले हैं उसके अंदर जो बातचीत हुई कि पीछे से फ़ोटो निकालना, हम वैसे फ़ोटो पुरावे के साथ में कुछ फ़ोटो रखे कि रिक्शा खाली है और पीछे से फ़ोटो निकाल के दंड लगाया गया है, तो उसके खिलाफ़ में हम सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे। उसके अलावा रोड है, रोड पे हम दिन भर चल रहे हैं, रोड की अवस्था ख़राब है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है वो अलग अलग नाके पे खड़ी होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो, वो भी नहीं हो रही है। पुलिस पूरी की पूरी पुलिस हमको कल्याण नाके के ही नाके पे दिख रही है, तो वो भी उसके लिए भी हम बातचीत करेंगे।
सर संगठन क्या उस पर नज़र डाले कि जहाँ पर जो है गैर कानूनी रिक्शाएं चलती हैं और जो उन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं होता है, जो मतलब क्वालिटी रिक्शा यानी एक्सपायर रिक्शा को लेकर जो है नाका नाका चलते हैं, ऐसे लोगों पर नज़र डालेगी? फिलहाल तो हमारी नज़र में ऐसी कोई रिक्शा है नहीं, लेकिन ऐसा अगर वो कोई करता है और हमारे नज़र में अगर आता है तो हम करेंगे ज़रूर। दूसरा बात, रिक्शा जो है ये घर चलाने वाला बहुत बेहतरीन माध्यम है। बड़ा बच्चा बन जाता है, 18 साल का बन जाता है, 20 साल का बन जाता है, उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो रिक्शा चलाता है और अपना परिवार चलाता है। रिक्शा पहले भाड़े से चलाता है, किसी के पास वो सीखता है, भाड़े से चलाता है। और आप सबको मालूम है कि रिक्शा के जो परमिट है वो लगातार नहीं इशू होते, तो उसको भाड़े से रिक्शा चलाने पड़ते। तो हम कई बार ऐसे रिक्शा चालक को हम गैर कानूनी समझते हैं या उसके पास लाइसेंस नहीं है ऐसा समझते हैं, लेकिन करीब करीब लोगों के पास लाइसेंस बैच है, ऐसा हमारा सोच है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 अक्टूबर को इसी महीने में हमने एक मीटिंग की, जनरल बॉडी की मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर हमने एक नई कमेटी चुनी। उस कमेटी में अध्यक्ष रूप से मुझे कॉमरेड विजय कांबळे को चुना गया, उपाध्यक्ष मुश्ताक शेख इनको चुना गया है, महासचिव जो है महबूब फुलारी इनको चुना गया है, संगठक अख्तर अली शेख इनको चुना गया है, उपाध्यक्ष जो है फैज़ल अंसारी है, सचिव जो है मुस्तकिन शेख है और सल्लागार का जो ये है काम देखेंगे बालू ओवाल। ऐसी ये कमेटी हमने पदाधिकारी हमने चुने हैं। इसके अलावा हर स्टैंड से हम 2-2 लोग उस कमेटी के अंदर लेने वाले हैं। हम फिर से आपके माध्यम से विनती कर रहे हैं कि भिवंडी के अंदर ऑलरेडी कई स्टैंड के भाड़े जो है बढ़ गए हैं। वहाँ के लोगों ने उन रिक्शा वाले को सहयोग किया है। हम सभी भिवंडी वासियों को कहेंगे कि आप भी हमको सहयोग करें।